Hi students, welcome to Dr. Zada 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So as we all know that कि इस साल 2024 में बहुत सारा है ना अप एंड डाउन हमने फेस किया है पिछले 2 महीनों से। इस साल अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर अभी तक जो काउंसलिंग था वो कहाँ तक पहुंच चुका था, पहले वो देख लेते हैं। अगर हम इस पीडीएफ के अकॉर्डिंगली चलें जो लास्ट ईयर एमसीसी ने एक पूरा शेड्यूल रिलीज किया था, तो आज है 27 जुलाई। तो बेटा 27 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो चुका था फर्स्ट राउंड का। और अभी आज अगर हम इस डेट में बात करें तो अभी तक एमसीसी का नोटिफिकेशन तक रिलीज नहीं किया गया है, बिकॉज पूरे 2 महीने बेटा पेपर लीक से चलते काफी सारी बातें सामने आई एंड काफी सारी चीजें हुई, बट फाइनली अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सीजीआई ने फैसला दिया है, उसके अकॉर्डिंगली रीनीट नहीं होगा। तो अब काउंसलिंग जो है वो कब स्टार्ट हो रही है, बिकॉज मैम अभी भी अगर हम एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं 2024 ईयर अपडेटेड है, बट अभी भी हमारे को इस तरीके का शेड्यूल जो है वो नहीं दिया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि जितने भी बच्चे यहाँ पर न्यू हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, बिकॉज आज इस एक वीडियो को अगर आप पूरा देख लोगे ना तो आपको पूरा ओवरऑल पता चल जाएगा कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपका कितना कट ऑफ है, तो आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कितने रैंक तक बेटा क्लोजिंग होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ काउंसलिंग कौन कौन से स्टेट्स में स्टार्ट हो चुका है, एमसीसी की काउंसलिंग कब तक एक्सपेक्टेड है, एंड आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है इस साल, आपको ऐसा यकीन हो चुका है कि इस साल तो एडमिशन नहीं मिल सकता है, नेक्स्ट ईयर पढ़ना है, तो 2025 का जो पेपर लेवल होने वाला है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अगर यहाँ पे बेटा हम थोड़ा सा देखें तो एमसीसी का आप देख सकते हो अभी तक एज सच कुछ भी जो है वेबसाइट पर चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं, बट अगर अपन जो रिवाइज्ड रिजल्ट आया है उसका एक स्कोर कार्ड बेटा देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो एज कंपैरेटिव टू द रिजल्ट जो कि 4 जून को रिलीज हुआ था, उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 2-2 नंबर से कम हुए हैं। बट अगेन आई विल से कि क्वालिफाइंग मार्क्स से गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, प्राइवेट कॉलेज में ये जरूरी होता है कि एटलीस्ट आप नीट एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हो, ठीक है। एंड दूसरी बात ये बेटा, अगर आप अब्रॉड से भी नीट एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो एमबीबीएस में, तो वहां पर भी आपका ये जो एग्जाम है वो क्वालिफाई होना चाहिए। सो उस क्राइटेरिया के अंडर क्वालिफाइंग मार्क्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। अदरवाइज अगर आप देखोगे बेटा आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बहुत टफ फाइट करना पड़ेगा। अब जो ये रिवाइज रिजल्ट आया इसमें बहुत सारे बच्चों के रैंक्स जो है वो रिवाइज हुए, ऑलमोस्ट 30% जो रैंक इन्फ्लेशन पहले हमें शो कर रहा था, हम बहुत घबराए हुए थे कि बहुत ज्यादा है ना जो रैंक इन्फ्लेशन आ चुका है, वो 30% से अप्रोक्सीमेटली जो रैंक इन्फ्लेशन है वो रिड्यूस हुआ है। काफी सारे बच्चों के रैंक जो है वो ऊपर गए हैं। 200 समथिंग रैंक आ रहा था बेटा 715 वाले का, और अब अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली जो रैंक आ रहा है वो आ रहा है 110। तो काफी ज्यादा रैंक इन्फ्लेशन तो बेटा डाउन आया है। बट अगर अपन ओवरऑल बात करें ऑल इंडिया कोटा 2023 कट ऑफ के रिगार्डिंग कंपेयर करें बेटा, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एंड एसटी में रिस्पेक्टिवली अगर राउंड 1 की बात कर रहे हो तो अनरिजर्व्ड में बेटा जो आपका रैंक क्लोजिंग है दैट इज 19,396। अगर अपन राउंड 2 की बात करें तो 22,104 रैंक, और अगर राउंड 3 की बात करें 22,663 रैंक तक आपकी जो है वो क्लोजिंग हो सकती है। अब इसके अबाउट अगर आप नंबर चेक करेंगे ना तो इट विल कम आउट टू बी समवेयर अराउंड 650 नंबर्स। तो जो सेफ स्कोर है वो अभी के लिए अगर हम बात करें तो 650 से लेकर 655 तक जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं वो एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं ये चीज बोलूंगी, जिन बच्चों के 620 से लेकर 650 में नंबर है वो अपना दिल छोटा मत करें, वो एटलीस्ट काउंसलिंग में बैठें। सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं होता बेटा, आप बीडीएस में भी एडमिशन ले सकते हो, आप आयुष के अंडर बीएएमएस बीएचएमएस ये कोर्सेज में भी जा सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये जो मैंने रैंक्स यहां पर बेटा कट ऑफ के लिए आपके सामने लिखे हैं ये आते हैं ऑल इंडिया कोटा लेवल पे जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर स्पेसिफिकली आप स्टेट वाइज चलते हो तो हर एक स्टेट में भी बेटा जो स्टेट काउंसलिंग होता है उसमें आप अगर उस पर्टिकुलर स्टेट की डोमिसाइल है, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो 85% के क्राइटेरिया के अंडर आप आते हैं, तो उसमें आपको ये बेनिफिट रहता है कि चांसेस वहां पे ज्यादा बन जाते हैं बेटा आपके सीट मिलने के। बट फिर मैं बोलूंगी कुछ कुछ ऐसी स्टेट्स हैं
जहां पर कंपटीशन बहुत हाई है तो स्टेट कोटा में भी वहां पे मारामारी होती है। बेटा अगर हम काउंसलिंग से रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स आपको देना चाहें तो एएफएमसी पुणे का बेटा ब्राउशर जो है उसको रीड कर लीजिए, जो भी बच्चे यहां पर जाना चाहते हैं ब्राउशर रिलीज हो चुका है। तमिलनाडु का बेटा स्टेट काउंसलिंग में अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का एक लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम केरला की बात करें तो इसमें कीम एग्जाम होता है, उसमें बेटा एक नोटिफिकेशन है कि अगर आपने ये कीम एग्जाम को भरा है तो अगर आपके है ना भरने के टाइम कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ करेक्शंस रिक्वायर्ड हैं, तो आप जब पोर्टल पे जाके लॉग इन करेंगे तो मेमो नाम से बेटा वहां पे शो हो रहा होगा आपका, आप उस पे बेटा रजिस्टर करके करेक्शंस कर सकते हैं 29 जुलाई 11:59 PM तक। दिस इज द लास्ट डेट, ठीक है। एंड द न्यू वेबसाइट फॉर दिस इज CEE.kerala.government.in। साथ ही साथ बेटा यूपी का भी ब्राउशर जो है वो रिलीज कर दिया गया है। ये कुछ स्टेट काउंसलिंग्स की अगर हम बात करें, कुछ स्टेट्स की अगर हम बात करें तो उनके काउंसलिंग जो है वो ओवरऑल बेटा स्टार्ट जो है उनका दिखना शुरू हो गया कि स्टार्ट होना शुरू हो गया है। बट अगर हम एमसीसी काउंसलिंग की बात करें, यानी कि जो ऑल इंडिया कोटा के अंडर काउंसलिंग होती है, उसका अभी तक भी ब्राउशर, कुछ शेड्यूल, एनीथिंग कुछ भी अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। सो अभी कितना डिले और हमें फेस करना पड़ेगा। एक्चुअली में बेटा जब ये प्रॉपर प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। अभी हाल ही की री रिजल्ट का जो वेट हो रहा था वो कल आ गया है अपना, तो अब वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 2 से 3 दिन में मोस्ट प्रोबेबली 31 जुलाई तक आपका जो पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट है दैट इज एक्सपेक्टेड वो आ जाएगा, नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। उसके बाद आपका जो पूरा शेड्यूल है काउंसलिंग का वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब काफी सारे बच्चों का ये कंसर्न था मैम कि ये जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, और आप अपने कमेंट सेक्शन में बेटा कमेंट जरूर से ड्रॉप करते चलिएगा अगर आपको कुछ डाउट है, और अगर आपको लग रहा है कि इस एक वीडियो ने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद ऑल द नीट एस्पिरेंट्स एज वेल एज जो बच्चे अभी कंफ्यूज हैं रिगार्डिंग कि मैम ये काउंसलिंग तो ठीक है, हमारे को एडमिशन इतने नंबर पे इतनी स्टेट में मिल सकता है, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट ड्रॉप करके जाए। एक डिटेल वीडियो में बहुत ही जल्द बेटा आपके लिए बनाने वाली हूँ, स्टेट वाइज मेंशन करते हुए कि क्या क्या आपकी कट ऑफ्स रह सकती हैं, ठीक है। एंड अगर हम यहां पर चले बेटा कि काउंसलिंग के बाद अगर मैं तुमसे बोलूं कि कोई ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि हम अगले साल नीट का एग्जाम नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि इतनी सब चीजें जो बेटा चलती आ रही हैं, नेक्स्ट ईयर फिर से ये एग्जाम देना है ना, इट्स गोइंग टू बी रियली टफ इफ यू फील टफ फ्रॉम हेयर। अगर आप यहां से लोड लोगे ना बेटा तो लोड आएगा, बट आपको यहां से लोड नहीं लेना है। काफी सारे है ना जो स्टेट्स हैं ये फैसला ले रहे हैं कि हम नीट का जो एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं करवाने वाले हैं, जिसमें एक स्टेट अपने पास आ जाता है तमिलनाडु, देन कर्नाटका, देन वेस्ट बंगाल। ये डिमांड कर रहे हैं कि ये अपना जो पहले आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता था स्टेट वाइज मेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए, उसी को दोबारा रिज्यूम किया जाए। बेटा इन चीजों को हटाकर ही एक कॉमन एग्जाम आया था नीट का एग्जाम, बट जैसे नीट के एग्जाम में हुआ है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टेट लेवल पर अगर एग्जाम्स होने शुरू हो जाएंगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, तो बेटा कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस से आपको बता सकते हैं कि अगर स्टेट लेवल पर ये चीजें होनी शुरू हो गई तो बेटा वहां पर चांसेस और ज्यादा ब्राइट आ जाते हैं कि घपले बढ़ सकते हैं। क्यों? रीजन बीइंग छोटे लेवल पर गलती पकड़ना बेटा मुश्किल हो जाता है, बड़े लेवल पर गलती बहुत जल्दी पकड़ी जाती है, ठीक है। सो अगर हम बोलें कि स्टेट वाइज अगर पेपर होना शुरू हो गया तो दैट विल बी गुड, नो दैट विल नॉट बी गुड, वहां से चीजें और बढ़ सकती हैं। तो अभी तक ये बातें चल रही हैं, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है, बट जैसे कि हमें पता है कि नीट का एग्जाम सेंटर के अंडर आता है, तो अभी इसके लिए कुछ फैसला जो है बेटा एज सच डिक्लेयर नहीं किया गया है, बट फिर भी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि नेक्स्ट ईयर जो नीट 2025 का पेपर होता है उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। रीजन बीइंग इस साल अगर ये सब चीजें हुई हैं तो 2025 का पेपर शायद हो सकता है इजी ना आए, डिफिकल्ट आए, लेंदी आए, बट आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो आज से ही बेटा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अभी प्रिपरेशन नहीं करके थोड़ी देर बाद 1 या 2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा, तो नहीं होगा। अगर इस साल कट ऑफ 650 अबव जा रही है तो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कट ऑफ में और इंक्रीज आ सकता है, क्योंकि और बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है कि यार कंपटीशन टफ हो रहा है तो हमें अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी आज 27 जुलाई हो चुका है एंड आपका जो नीट का एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर मई के फर्स्ट संडे को ही होने वाला है, तो लिमिटेड टाइम ही रह गया है।
लेस देन 9 मंथ्स रह गए बेटा, तो अपनी तैयारी कस लो। और उसके लिए आपको, अगर अभी तक आपने किसी भी बैच को ज्वाइन नहीं किया है, एक कॉस्ट फ्रेंडली बैच चाहिए जिसमें डीपीपीज हो, डीपीपी सॉल्यूशंस करवाई जा रही हो द्वारा योर टीचर्स, है ना, आपके टीचर्स के ही द्वारा, क्योंकि और कोई अगर डीपीपी सोल्यूशन कराता है ना तो वो फील नहीं आता है। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वही डीपीपी दे, वही डीपीपी सोल्यूशन करवाए, पर्सनल मेंटरशिप दे, साथ ही साथ आपको एक ऐसी टेस्ट सीरीज मिले जिसमें आप इतने क्वेश्चंस लगा लें कि नीट के पेपर का कोई भी क्वेश्चन उस टेस्ट सीरीज से बाहर ना हो। तो दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू बेटा। गो फॉर द जज्बा बैच, बिकॉज इसमें ये सब कुछ मिल रहा है एंड बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में, दैट इज 1999 only. You will get my mentorship and I will take the whole responsibility beta if you use the code Preet in enrolling this batch. आप अगर इसको यूज करते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ आप प्राइस में भी कितना डिडक्शन पाते हैं बेटा। आपको सिंपली क्या करना है, अड्डा 24/7 टाइप करना है क्रोम पर जाके, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी आपको लिंक मिल जाएगा। ऑल कोर्सेज में यूजी एंड पीजी में जाएंगे बेटा, नीट ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे, दिस इज द बैच आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इवन की नीट 2025 वाले एस्पिरेंट्स भी इसमें इनरोल कर सकते हैं बेटा। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, नीट 35 कोड से अगर आप जाएंगे तो आपको किसी का मेंटरशिप नहीं मिलेगा, दिस इज अ जनरल कोड जिसमें 35% ऑफ मिलता है। बट अगर आप यहां पर कोड लगाते हैं प्रीत, ठीक है, इफ यू यूज द कोड प्रीत PREET और इसको कर देते हैं एंटर, तो बेटा यहां पर जैसे ये कोड अप्लाई होगा आपको ये बैच जो मिलेगा वो मिलेगा 1999 में ओनली, जिसमें यू विल बी गेटिंग ऑल दीज फीचर्स। तो इस बैच में आने के बाद आपको आपके 2025 के नीट की टेंशन नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत सिस्टमैटिक वे से बेटा पढ़ाई चल रही है। बाकी काउंसलिंग का जब भी है ना, ये मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप मुझे मेल जरूर से करिएगा मेरे ऑफिशियल ईमेल आईडी पर arshpreet.singh@the adda247.com, ठीक है। यू कैन ड्रॉप अ मेल फॉर ऑल योर क्वेरीज, वी आर विद यू, वी आर ऑलवेज विद यू। हमारी पूरी टीम आपके साथ बेटा यहाँ पर खड़ी है। और यहाँ पर जैसे ही बेटा एमसीसी का कुछ लेटेस्ट पता चलता है, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दिस, बिकॉज यहाँ अभी तक पुराना, जैसे मैंने बताया शेड्यूल के हिसाब से अभी तक बेटा आपका सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट वी कैन एक्सपेक्ट कि विद इन 1 वीक आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल सकता है। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।